आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि एक कण धरातल से क्षैतिज के साथ 60 डिग्री कोण बनाते हुए 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो कितने सूक्ष्म समय पश्चात इसके वेग का क्षैतिज के साथ 45 डिग्री कोण होगा। ठीक है, सूक्ष्म समय मतलब कह सकते हैं न्यूनतम वेग हमें बताना है वहाँ पे, या न्यूनतम समय बताना है। ठीक है बच्चों, तो उस न्यूनतम समय में जब ये 45 डिग्री कोण बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों जब इसे हम प्रक्षेप करते हैं तो इसके साथ दो स्थिति ऐसी होंगी बच्चों जब ये क्या करेगा, 45 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में 60 डिग्री कोण के साथ प्रक्षेपित कर रहे हैं और इसका जो वेग है प्रारंभ में वो कितना है बच्चों, इसका जो वो हो जाएगा बच्चों u बराबर हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि इस स्थिति में यहाँ इस बिंदु पे आते समय इसका कोण कितना हो जाता है बच्चों, 45 हो जाता है। ठीक है, इस बिंदु पे आते समय कोण कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। राइट बच्चों, और एक बिंदु ये वाला भी होगा, इस स्थिति में भी हम देखेंगे 45 हो जाएगा। तो लेकिन ये सूक्ष्म पश्चात, ठीक है, सूक्ष्म समय पूछ रहा है बच्चों, तो सूक्ष्म समय मतलब यहाँ इस स्थिति पे पूछा जा रहा है हमसे। राइट, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। हम ऐसा करते हैं कि इसके अगर दो घटक यहाँ पे देखें, ठीक है, u के दो घटक यहाँ पे बन सकते हैं बच्चों। एक घटक हो जाएगा u cos मतलब 50 cos 60। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, cos 60 का मान होता है 1/2, 50/2 मतलब 25 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और y दिशा में वेग कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा u मतलब 50 sin 60। तो sin 60 का मतलब कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, तो 50/2 25 √3 हो जाएगा। राइट बच्चों, अब इस स्थिति में देखें बच्चों तो हमें पता है कि x दिशा में कोई भी त्वरण कार्य नहीं करता, इसका मतलब वेग x दिशा में परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस स्थिति में वेग मान लेते हैं कितना हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है, तो इस कितना 45 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये हो जाएगा v cos 45। ठीक है, कलर चेंज करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों v cos 45। ठीक है, और ये वाला y दिशा हो जाएगा v sin 45। ठीक है, तो v cos 45 की अगर हम बात करें बच्चों तो हो जाएगा v हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 50 और cos 45 हो जाएगा √2। ठीक है, सॉरी v का मान तो हमें नहीं मालूम है बच्चों। ठीक है, लेकिन हमें यह पता है बच्चों कि x दिशा का जो वेग शुरुआत में है वही बाद में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कितना होना चाहिए बच्चों, 25 ही होना चाहिए। तो ये v cos 45 की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ से v की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25/cos 45 मतलब 1/√2। तो √2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, v की वैल्यू तो हमें मिल गई और इस स्थिति में हमें ये वाला वेग मिल गया। ठीक है, तो हम समय निकाल सकते हैं बच्चों। मान लेते हैं अगर y दिशा की बात करें, y दिशा में हम गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं। ठीक है, जो होता है बच्चों v बराबर u प्लस का at। अब हमें पता है बच्चों को y दिशा में g त्वरण कार्य कर रहा है और ये -g होगा, g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लेते हैं अभी। ठीक है, g की वैल्यू में दे रखा नहीं दे रखा, हम 10 लेके कार्य सॉल्व करते हैं इसे। तो v का मान कितना है बच्चों, v का मान है v मतलब अंतिम वेग y दिशा में क्या हो जाता है बच्चों, v sin 45। ठीक है, तो v की वैल्यू है 25/2 और sin 45 मतलब 1/√2। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है बच्चों हमें। राइट, अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों प्रारंभिक वेग है 25/√3। ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10 नीचे की ओर लग रहा है इंटू टी हमें समय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा बच्चों 10t इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25 इंटू √3 माइनस का ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10t बराबर 25 कॉमन कर लेंगे √3, तो 1.732 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 10t बराबर हो जाएगा 25 गुणा 0.732। ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 10 का और भाग देते हैं 2.5 गुणा क्या हो जाएगा बच्चों 0.732। देख लेते हैं बच्चों वैल्यू कितनी आती है। वैल्यू हो जाएगी बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू में मिलती है 1.83। ठीक है, और ये सेकंड में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा, बी करेक्ट मैच करेगा। राइट, तो बी इज द राइट ऑप्शन। सो थैंक यू बच्चों।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।